Good afternoon, students. How are you all? I hope you all would be fine. Students, after your recommendation, today I bring for you some very literally comedy story. That name is Crocodile Tear, means मगरमच्छ के आंसू. So, without getting late, let's start. Jumpy was sitting bored ऑन द ट्री. जंपी एक पेड़ पे उदास होकर बैठा हुआ था जो एक बंदर था. टू ब्राइटन अप हिज मूड ही क्लाइंब्ड डाउन एंड सैट डाउन ऑन द बैंक ऑफ रिवर. उसने अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो पेड़ से उतरा और एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया. With the cool breeze blowing, he fell asleep soon. ठंडी हवा के चलते वो वहीं पे जाकर सो गया जल्दी ही. A crocodile swimming in the river saw the fat monkey and his mouth started watering. Watering means नदी में तैरते हुए मगरमच्छ ने उस मोटे ताजे बंदर को देखा और उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया. वेरी क्वाइटली ही स्वैम टू द शोर आउट ऑफ द वाटर. मीन्स वो जल्दी ही तैर कर नदी के किनारे बाहर उसको देख के जल्दी से आना शुरू कर दिया और उसके मुंह में पानी भी आने लगा उतने में. Jumpy did not have any clue of the crocodile sneaking near him. जंपी के पास उसके सामने से गुजरने के अलावा और कोई चारा रहा ही नहीं. At the first opportunity, Brownie caught Jumpy by his claws. और ब्राउनी नाम के मगरमच्छ ने उसको पहले ही चाल में अपने जबड़ों में फंसा लिया, अपने मुंह से दबोच लिया. What are you up to? Leave me, it's hurting. तब और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है. I am terribly hungry. मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ. I want to eat you. मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ. ब्राउनी replied. ब्राउनी नाम के मगरमच्छ ने रिप्लाई किया, जवाब दिया. Jumpy understood that he had got caught by Brownie. जंपी समझ गया कि अब वो उस मगरमच्छ के द्वारा, जिसका नाम ब्राउनी है, उसके द्वारा पकड़ा गया है चालाकी से. He was sure of his death today. और उसे लगा कि आज उसकी मौत पक्की है. Jumpy did not lose hope in spite of being in terrible. लेकिन जंपी इतनी मुसीबत में होने के बावजूद उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और वो बच निकलने का आइडिया सोचने लगा. He started thinking of the way to free himself. वो अपने बचने का तरीका सोचने लगा उस क्रोकोडाइल से. फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द क्रोकोडाइल. उस मगरमच्छ के पकड़ से वो अपने आप को बचाने के लिए तरीके सोचने लगा. If your heart is getting tempered to eat me, there is no problem, brother Brownie. After all, everyone has to die one day or the other. But there's a problem, Jumpy said to Brownie. If your heart is getting tempted to eat me, अगर तुम्हारा मन मुझे खाने से उब जाए, there's no problem.
तो कोई बात नहीं ब्रदर ब्राउनी, मगरमच्छ दोस्त, आफ्टर ऑल हैव टू डाई वन डे, सबको एक ना एक दिन जाना है, और अदर, कभी ना कभी तो सभी जाएंगे, बट देर वन प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है। जंपी सेड टू ब्राउनी, जंपी ने ब्राउनी को कहा, बंदर ने मगरमच्छ से कहा, प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम, मगरमच्छ ने पूछा कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। माई वाइफ एंड चिल्ड्रन हु आर सिटिंग ऑन द ट्री विल बी ऑर्फेंड आफ्टर माई डेथ। मीन्स मेरे जो पेड़ पे जो बीवी बच्चे बैठे हुए हैं वो मेरे जाने के बाद अनाथ हो जाएंगे। इफ़ यू परमिट आई विल कॉल देम डाउन, अगर आप परमिशन दो तो मैं उन्हें नीचे बुला दूँ, नीचे बुला कर ले आऊँ, सो दैट यू कैन ईट देम टू, ताकि तुम मेरे साथ साथ उन लोगों को भी खा लो। जंपी एक्टेड स्मार्ट, उसने बंदर ने चालाकी दिखानी शुरू कर दी। दिस विल फ्री यू फ्रॉम माई jaws and you will go back on the tree with the excuse of calling them. अगर मैं तुम्हें अपने पंजे से छोड़ दूंगा, अपने जबड़ों से छोड़ दूंगा, तो तुम पेड़ पर वापस भाग जाओगे बहाना बनाकर कि मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूँ। इतना उल्लू मैं नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बंदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सही कह रहा हूँ। इफ यू डोंट बिलीव मी, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, यू कैन योर सेल्फ कॉल देम, तुम उन्हें खुद ही बुला लो। जंपी डिड नॉट लूज होप, अभी भी बंदर ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, इतने फंसे हुए होने के बावजूद। डोंट एक्ट स्मार्ट, इफ आई ओपन माई माउथ टू कॉल, इतनी ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, क्योंकि अगर मैंने उन्हें अपना मुंह खोलकर बुलाना शुरू कर दिया, अगर मैंने उन्हें अपना मुंह खोलकर बुलाना शुरू कर दिया, यू विल एस्केप, तो तुम भाग जाओगे। यू विल नॉट डू दिस, तुम मेरे पास रुकोगे नहीं एक भी मिनट के लिए, मुझे पता है। देन व्हाट टू डू, हाउ डू आई कॉल देम देन, यू हैव nabbed both my hands in your jaw, Jumpy said and made Brownie think about it. अब जंपी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, हाउ डू आई कॉल देम देन, तब मैं उन्हें बुलाऊं कैसे। यू हैव nabbed both my hands in your jaw, क्योंकि तुमने मेरे दोनों हाथों को अपने जबड़ों में, अपने धारदार दांतों से दबा रखा है। जंपी सेड एंड मेड ब्राउनी थिंक अबाउट इट, और जंपी ने तब तुरंत जवाब दिया कि तुमने मुझे बुरी तरह से अपने मुंह में दबोच रखा है। और ऐसा कहने के बाद ब्राउनी मगरमच्छ जो है सोच में पड़ जाता है कि क्या ये सही कह रहा है, ऐसा करना उचित होगा। फिर उसने कहा, वेल आई स्पेयर योर हैंड, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे इन हाथों को छोड़ दूंगा। यू कॉल योर फैमिली डाउन राइटिंग ऑन अ चिट, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम यहीं बैठे बैठे चिट पर लिख के उन्हें बुलाओ। आई वुड हैव रिटन माई सेल्फ बट कांट हेल्प, मैं उन्हें खुद भी चिट पर लिख के बुला सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू राइट, क्योंकि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। एज ब्राउनी कन्फेस्ड, जैसा उस बंदर ने उनसे उस मगरमच्छ को वचन दिया था और समझाया था, जंपी हिट अपॉन एन आइडिया, उसने
उसके 2 मिनट छूटने के बाद अपने आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया, अमल करना शुरू कर दिया। She quickly wrote on a paper. उसने पेपर पर जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिया that his life was in danger, कि उसकी जिंदगी खतरे में थी। He was trapped in the jaw of a crocodile, और वो एक मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया है और उसके मुंह में चला गया है। मगरमच्छ ने उसे निगल लिया है। जंपी हैंडेड द लेटर टू चिची बर्ड, और ये सब लिख के उस बंदर ने उस चिट को एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम चिच्ची था उसके मुंह में फंसा दिया, और वह वो चिट लेकर उड़ गई। और उस बंदर ने उसे उड़ते उड़ते कहा, उसके उड़ते ही कहा कि जाकर प्लीज गिव दिस लेटर टू माई फैमिली, जाकर ये चिट्ठी मेरे परिवार को दो। लिविंग ऑन द ट्री, जो कि पेड़ पे रहते हैं। चिच्ची फ्लियो अवे विद इट। ऐसा सुनकर चिच्ची ने तुरंत उस चिट को लिया और उड़ना शुरू कर दिया, और वो अपने लक्ष्य पे चली गई। उस चिट को लेकर उनके परिवार के पास पहुंच गई। As soon as Jumpy's son got the letter, और जैसे ही उस लेटर को जंपी के पुत्र ने पाया, जंपी के लड़के ने पाया, he thought of a plan. वैसे ही तुरंत उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। He started plucking heavy fruits, और उसने भारी भारी फलों को पेड़ों से तोड़ना शुरू कर दिया। विच वॉज लेडन ऑन द ट्री, जो कि पेड़ पे लदे हुए थे। एंड पेल्टेड देम विथ ऑल हिज फोर्स एट ब्राउनिश आइज, और जल्दी जल्दी उन भारी भारी फलों को उसने मगरमच्छ के आंखों पर मारना शुरू कर दिया पूरे बल के साथ। उसके फलों के मारने के बाद ब्राउनी तेजी से चिल्लाने लगा कि इसको चलाना बंद करो, फलों से मारना बंद करो, क्योंकि मेरे आंख में दर्द हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। ओह इट्स हर्टिंग, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एज ही ओपन हिज माउथ, जैसा जैसे ही उस मगरमच्छ ने चिल्लाना शुरू किया, अपना मुंह खोला, जंपी क्विकली केम आउट। जंपी बंदर चालाकी से बाहर आ गया, और फिर जो उसके जबड़ों में से, एंड क्लाइम्ड द ट्री, और जाकर एक पेड़ पर चढ़ गया। ब्राउनी डिड नॉट हैव टाइम टू रिएक्ट। अब ब्राउनी के पास हलचल करने के अलावा कोई समय नहीं बचा था। जंपी इफोर्ट्स वर्कड। जंपी की कोशिशों ने काम करना शुरू कर दिया। बाई सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ, अपने आप को मौत के मुंह से बचाते हुए, ही प्रूव दैट, उसने ये साबित कर दिया दैट इफ ही इफ अ ट्रबल इज फेस्ड, कि अगर मुसीबत को झेला जाए विथ करेज, हिम्मत के साथ, अगर मुसीबतों को हिम्मत के साथ झेला जाए, एंड विदाउट लॉसिंग पेशेंस, और बिना आत्मविश्वास खोए, बिना धीरज खोए इसका सामना किया जाए, मुसीबतों का सामना किया जाए, सक्सेस विल बी अचीव्ड श्योरली, तो फिर हमारी सफलता निश्चित है। इफ एट ऑल आई न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, द monkey would not have even the monkey would not have been able to fool me। तब इफ एट ऑल, अगर कुल मिलाकर, आई न्यू
how to read and write the monk monkey would not have been able to fool me। अगर कुल मिलाकर मुझे अगर इतना पता होता कि लिखा और पढ़ा कैसे जाता है, तो उस बंदर की मजाल नहीं थी कि वो मुझे चूतिया बनाकर चला जाए। With tears from his hurt eyes, अब वो दिल से रोने के अलावा, the crocodile slided into water again। अब वो अगर अब मगरमच्छ के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था, और वो रोते हुए रेंग कर तालाब में फिर से वापस लौट जाता है। So friends, I hope you enjoyed this funnier story of crocodile and monkey a lot. For such type of videos, please like, subscribe and share my all videos and previous as well. Dear English.